नमस्कार। आप फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं। रात के 8:55 हो गए हैं और मैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। मौका चुनाव का है तो चर्चा चुनाव की ही होगी। बगावत की ज्वाला के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिवाली मनाने अपने घर पहुंच चुके हैं। ये दिवाली उनके लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि इसी दिवाली के आसपास चुनाव भी हो रहे हैं और अगर चुनावों में उनके ही घर में बीजेपी जीतती है तो ये दिवाली उनके लिए खास हो जाएगी, और हारती है तो भी ये दिवाली उनके लिए कभी ना भूलने वाली रहेगी। जीत हार तय करेंगे आप लोग, वोट आपने देना है। मेरा एक वोट है, इस बार व्यवस्था हो गई है तो मैं उसको पोस्टल बैलेट के तौर पर डाल रहा हूँ, अन्यथा बरसों से हम लोग तो स्टूडियो में होते हैं और वोट नहीं डाल पाते हैं। ये फैसला आप नहीं करना है। हालांकि एक एक वोट मैटर करता है और इस बार ही एक एक वोट मैटर करेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि चारों ओर बगावत की ज्वाला भड़की हुई है और इस बीच में नड्डा दिवाली मनाने आए हैं। वो इस ज्वाला को कितना शांत कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये मैं नहीं जानता। बगावत ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी है। कांग्रेस में भी बगावत है और युवा कांग्रेस से ठुकराए, दुत्कारे और हाशिए पे रख दिए गए नेता इस समय ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, यह तय करने के लिए कि आगे क्या किया जाए। उधर बागियों में से एक बड़ा रिलीफ बीजेपी को आज ज्वाली में मिला। अर्जुन हट गए हैं। सबसे पहले अर्जुन ने तीर उठाया था। महाभारत है, 18 दिन का समय है, यह भी महाभारत ही है। अर्जुन ने तीर उठाया था, यहाँ पे बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था, मेरा टिकट कट गया, मैं लड़ूंगा। आज वो संजय गुलेरिया के साथ अंग संग नजर आए कि नहीं, मैं पार्टी के साथ ही ठीक हूं। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। तो यहां अर्जुन को कोई और चीज भा गई और उन्होंने युद्ध करने का ऐलान करने के बावजूद युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्जुन हट गया तो बाकी महारथी हट गए हैं। कई डटे हुए हैं, बहुत से डटे हुए हैं। आशीष अब आजाद हो गए हैं। हालांकि नाम पर चर्चा अभी भी चल रही है, लेकिन उनके साथ जो हुआ या उन्होंने जो किया, जो आपको ठीक लगे उस लिहाज से सोच लीजिए। उसके बाद अब एकमात्र बची सीट कांग्रेस की हमीरपुर को लेकर फिर से मंथन जारी है। रूठों को मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर कुल्लू दौड़े हुए हैं, अनुराग ठाकुर को लगाया गया है, तमाम पार्टी पदाधिकारियों को लगाया गया है, लेकिन बगावत की ज्वाला है कि छूटती नहीं छूटती। लेकिन इससे पहले कि तमाम खबरों को विस्तार दूं, आज मैं आपके साथ दो पुरानी फिल्मों का जिक्र भी करना चाहूंगा। 1974 में बीजेपी की स्थापना से ठीक 6 साल पहले 1974 में एक फिल्म आई थी, कोरा कागज। विजयानंद और जया भारती पर लता मंगेशकर जी के स्वर में और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में एक गीत फिल्माया गया था, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। बीजेपी में ये गाना बिल्कुल हूबहू लागू होता है, क्योंकि बीजेपी में जमकर बगावत है और ये पता नहीं चल रहा कि जो पिया रूठ गए हैं उनको मनाया कैसे जाए। मोटा मोटी अगर देखें तो 68 में से लगभग आधी सीटों पर बीजेपी में बगावत है। कहां कहां है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चंबा से चलते हैं। चुराह में सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट मिली है, बगावत नहीं है। भरमौर में बगावत है। जियालाल ने अभी बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। वो बैठ जाते हैं, अर्जुन बन जाते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। अभी तो कई कुछ होना है। अभी 25 तक कई ड्रामे होंगे और कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो 28 तक होंगे। कुछ के नामांकन नहीं होंगे, जिनके होंगे उनके कईयों के विड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे वही असली योद्धा होंगे। लेकिन भरमौर में बीजेपी को दिक्कत है। वहां जनकराज को टिकट दिए जाने से जियालाल खफा है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। कसूर के और भी पूछ रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। चंबा में जबरदस्त ड्रामा हो गया है। पहले पवन नैयर की टिकट कटी, फिर इंदिरा कपूर को बटी, फिर उनकी कट गई और पवन नैयर की बीवी को टिकट बट गई। अब सारे मामले में पहले पवन नैयर के आंसू छूटे, आज इंदिरा कपूर की रुलाई छूटी। कांग्रेस से बीजेपी में लाए गए बड़े कद के नेता, जिनको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है, हर्ष महाजन आज जब चंबा पहुंचे तो दूसरी तरफ से इंदिरा कपूर का रोष मार्च उनके सामने आ गया। इंदिरा ने रोते उनसे पूछा कि उनको टिकट नहीं देनी थी तो ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी।
मेरा टिकट क्यों काटा गया, ये सवाल उनका था। जवाब जाहिर है कि हर्ष महाजन के पास नहीं था। उन्हें तो जुम्मा 2.5 दिन बीजेपी में आए हुए हैं। वो अभी इस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो कांग्रेस में हुआ करते थे। अभी तो उनकी स्थिति यही है कि पता चले कि चुनाव के बाद वो भी कांग्रेस में नहीं है। अभी उनकी अपनी सीट पक्की नहीं है तो किसकी टिकट पक्की करवाएंगे। फिलहाल वहां तगड़ा ड्रामा हुआ जी आज। जाहिर है कि बगावत वहां है। कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है ये देखना होगा। जो लड़ेंगे वो योद्धा हैं, जो नहीं लड़ेंगे वो भी कम नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का युद्ध है। इसमें छदम गुरिल्ला वार भी होता है। घर भी बैठ जाएं तब भी नुकसान हो जाता है। मंडी में उपचुनाव में बैठ गए थे लोग घर में और नुकसान हो गया था। डलहौजी में पहले ही बगावत हो चुकी है। वहां से पार्टी के जिला पदाधिकारी अशोक बकारिया पार्टी छोड़कर अब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। बीच में उनका मन डोला था, आज फिर लग रहा है कि फिर से पक्का हो गया। लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, लेकिन तय है कि बीजेपी से ही छिटके हैं तो कुछ नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। तो 3/5 5 में से 3 सीटों पर चंबा में बगावत। रुख कांगड़ा का कर लेते हैं। वो कांगड़ा जिसके बिना हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बनती। वो कांगड़ा जिसमें किसी को भी अगर सरकार बनानी है प्रदेश में तो कम से कम 10 सीटें चाहिए। यहाँ 10 सीटों में से कितनी सीटों पर बीजेपी बगावत झेल रही है ये भी आपको बताते हैं। नूरपुर में टिकट बदली गई है तो जाहिर है कि गड़बड़ तो है ही। वहां 2 गुट हैं। पठानिया का गुट कितना सपोर्ट करेगा निक्का को ये देखना होगा, क्योंकि कल तक तो दोनों आमने सामने थे। अब पठानिया फतेहपुर चले गए। उन्होंने पार्टी के आदेश को शिरोधार्य कर लिया है, लेकिन नूरपुर में सब ठीक है ये तो कहा ही नहीं जा सकता। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब फतेहपुर गए हैं पठानिया तो कृपाल ने फिर कृपाण निकाल रही है। इस बार उन्होंने बाकायदा नॉमिनेशन भर दिया। नॉमिनेशन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी तस्वीर वायरल होगी। दोनों हंस रहे थे। किस पर यह वक्त बताएगा, किसके हाल पर यह भी वक्त बताएगा। लेकिन फतेहपुर में कृपाल के चुनाव लड़ने का सीधा सा मतलब है कि बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी ने पहला नुकसान यहां यह किया कि राकेश पठानिया को जो जमे जमाए सीट निकाल रहे थे नूरपुर से, उनको शिफ्ट कर दिया फतेहपुर। अब फतेहपुर में उनको नए सिरे से जंग लड़नी है और वहां किससे लड़नी है? पहली तलवार कृपाल ने निकाल ली है। पठानिया पुराने वॉरियर हैं। जब नूरपुर में उनको टिकट डिनाई हुआ था तो इंडिपेंडेंट जीते थे। अभी भी जब ये टिकट की डिसाइड हो रहा था, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नूरपुर में भी फतेहपुर में भी जीत जाऊं तो। बड़ा सवाल था उनका। हमने यही कहा था कि पठानिया जी फिर ये सवाल आप नड्डा जी के सामने रखिएगा कि अगर जीत गया तो जाहिर है जीत गए तो फिर बड़ी जीत का इनाम भी बड़ा ही होता है। लेकिन फिलहाल वहां बगावत है। ज्वाली में अर्जुन सिंह नॉमिनेशन भरते भरते अब संजय गुलेरिया के साथ हो गए। यहां थोड़ी सी राहत है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है जहां राहत है। जसवा में लगातार संजय पराशर पार्टी का सिरदर्द बने हुए हैं। विचार परिवार उनका एक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से परचम शुरू में उठा लिया था और एक लीड ले ली थी चुनाव प्रचार में, अब बीजेपी का मुकाबला वहां कांग्रेस से कम और संजय पराशर से ज्यादा है। जाहिर है बगावत ही है। इसको भी आप कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो कांग्रेस में को नुकसान होता, लेकिन बीजेपी का ही कैंडिडेट है तो जाहिर है कि यहां भी बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देहरा में हाई प्रोफाइल ड्रामा जारी है। अब जाके उसका अंत हुआ है, लेकिन अब होशियार बागी हो गए। पिछली बार होशियार इंडिपेंडेंट थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में जाने की चर्चाएं हुई और अभी जब कांग्रेस का भी टिकट डिक्लेयर हो गया तो जाहिर है कि वो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। लेकिन नुकसान किसको होता है, नफा किसको होता है, यह नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये सीट अब वैसी नहीं रही है बीजेपी के लिए, इसलिए मान के चलिए कि यहां भी कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होशियार ने बीजेपी में की होगी। कितनी होशियारी से यह समय बताएगा। कांगड़ा में तो पूरे का पूरा मंडल पवन काजल के खिलाफ है कांगड़ा में, और कांगड़ा जिला के मुख्यालय में धर्मशाला में भी पूरे का पूरा मंडल राकेश चौधरी के खिलाफ है। वहां आजाद प्रत्याशी भी बीजेपी से ही उतर रहे हैं। 2-2 गुट बीजेपी के विरोध में उतरे हैं वहां पे। अभी एक मान लीजिए कि बात मान ली भी जाती है तो 2 गुट आपस में भिड़ेंगे। तो धर्मशाला में खूब लड़ाई है और इस लड़ाई के बीच में कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं वहां पे बनती नजर आ रही है। तो धर्मशाला भी है। सुलह भी, माफ कीजिएगा,
शाहपुर भी आसान नहीं है। शाहपुर में पंकु कांगड़िया ने परचम उठाया हुआ है मैडम सरवीण के खिलाफ। वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इसका फैसला तो नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन के बाद ही होगा कि कितने लोग बचते हैं, कितने आदमी थे, इसका पता 28 के बाद ही चलेगा। लेकिन फिलहाल दिक्कतें वहां भी हैं। मैं कांगड़ा की स्थिति बता रहा हूं आपको, जहां पे कहा जाता है कि कांगड़ा के बिना सरकार नहीं बनती है। धर्मशाला का आपने देख लिया। नगरोटा बगवा में फिलहाल बीजेपी का कोई बड़ी बगावत कहें या छोटी बगावत भी नहीं हमको नजर आ रही है। वहां मुकाबला सीधा हो रहा है अरुण मेहरा और आरएस बाली के बीच में। पालमपुर में प्रवीण शर्मा ने फिर पुराना राग बगावत छेड़ दिया है। पालमपुर में विधायक रहे प्रवीण शर्मा, अब उन्होंने फिर से त्रिलोक कपूर को टिकट मिली तो उन्होंने राग बगावत छेड़ दिया है। वो उन्होंने पिछली बार भी बगावत करी थी, उसके बाद पार्टी में आ गए थे, फिर उसके बाद पार्टी के साथ चले, फिर टिकट नहीं मिली तो फिर बगावत वाला राग जो है आ गया है। अपने घर उन्होंने भी समर्थकों की बैठक की है। हिम्मत जुटा पाते हैं वो इस बार चुनाव लड़ने की या नहीं, ये हमको नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा। अभी तो 25 तक तो नॉमिनेशन ही है। चलिए तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। उधर इंदौरा में रीटा धमान को टिकट मिलने के बाद मनोहर धमान ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब मनोहर धमान पहले भी एमएलए रहे हैं, आजाद लड़ने का उनका एक अपना इतिहास है, एक अच्छा पैकेट उनके पास है, क्योंकि बीजेपी के ही माइंडेड है, बीजेपी माइंडेड है। जाहिर है दिक्कत यहां पर रीटा धमान को ही आएगी, तो यहां भी बगावत। कुल मिला के 15 में से 9 सीटों पर बीजेपी कांगड़ा में बगावत झेल रही है। कितनी बैठती है, कितनी शांत होती है, कितनी नहीं, ये समय बताएगा। हो सकता है आज अर्जुन बैठे, कल कोई और बैठ जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत जोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो जुड़ भी जाएंगे तो गांठ कहीं ना कहीं रहेगी। चुनाव इतना इंटरेस्टिंग है इस बार, इतना टाइट है कि गांठ भी अटक के हलक में सांस बंद कर सकती है। पिछली बार का चुनाव आपने देखा होगा, 439 वोट से बड़सर में हल्की सी गांठ महंगी पड़ गई। एक उससे भी हल्की गांठ किन्नौर में बीजेपी को महंगी पड़ गई थी, 129 वोटों से सीट चली गई थी। चर्चा उसकी भी करेंगे, किन्नौर की भी करेंगे, हमीरपुर की, बड़सर में भी आएंगे। ये कांगड़ा की हमने चर्चा करी। मंडी की बात करते हैं। कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा सीटें मंडी में हैं, 10 सीटें हैं जी। और यहां पे भी बगावत नहीं हो, मेरी मंडी में, जयराम जी की मंडी में बगावत ना हो, ऐसा नहीं है। मंडी सदर में ही बगावत है। ले दे के घेर घार के फिर से अनिल को मनाया तो प्रवीण बागी हो गए। रूठे तो वो पहले ही से थे, अब वो बागी हो गए। अब डिपेंड ये करता है, मंडी की जो सीट पिछले कई चुनाव से है, वो इतने बड़े अंतर से नहीं छूट रही कि उसमें एक बीजेपी से ही टूटा हुआ व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो डिफरेंस क्रिएट न कर पाए। प्रवीण वहां पे अच्छा खासा रसूख रखते हैं, इसमें सब जानते हैं। आप कितना वो वोट में कन्वर्ट होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक तय नंबर के बाद जब वोट आएंगे तो चोट अनिल को ही पड़ेगी। और क्या प्रवीण अनिल को इतनी चोट पहुंचाते हैं कि मरहम पिछली बार जो चोट खाई थी चंपा उनको मिल जाएगा, या वो कुछ और गुल खिला पाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन वहां पे मंडी सदर में ही बगावत है। द्रंग में भी टिकट बदलने के बाद बगावत के सुर हैं। मंडल ने वहां पे विरोध किया है। अब ये विरोध इंडिपेंडेंट किसी के चुनाव लड़ने तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन द्रंग मांगे यंग का नारा जो है वो कई लोगों के दिलों में छप गया था। अब वो यंग क्या करेंगे मुझको कुछ मालूम नहीं, मुझको कुछ मालूम नहीं। ये पता चलेगा रिजल्ट वाले दिन। और इसका लाभ जो है फिलहाल की परिस्थितियों का लाभ जाहिर तौर पे जब आपके घर मिल रही है तो जो आपके विरोधी है उसको जो है लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा इसका कांग्रेस को फिलहाल, लेकिन द्रंग में भी लड़ाई है। उधर धर्मपुर में सबसे पक्की सीट बीजेपी की, अभी परिवार में लड़ाई है। बीजेपी में हो ना हो, परिवार में है। भाई के नामांकन में बहन नहीं पहुंची, लड़ाई है। पिताजी की सीट की विरासत दी बीजेपी ने, उस बीजेपी ने जो परिवारवाद के खिलाफ लगातार बातें बड़े बड़े मंचों से कर रही थी, और उस बीजेपी ने पिताजी की सीट विरासत के रूप में बेटे को दे दी। तो बलि बेटियों की ही क्यों? सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। गुस्सा
और अभी भी उनका गुस्सा बरकरार है और वो भाई की नॉमिनेशन में नहीं आई थी। अब वो चुनाव लड़ने पे तक ही मामला पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता, ये भी देखना होगा। सरकाघाट में कर्नल इंदर और उनका ग्रुप नाराज है। टिकट कट गई, दीपक ठाकुर को दे दी, तो वहां पे कर्नल इंदर सिंह का ग्रुप नाराज है। सुंदरनगर में पूर्व मंत्री रूप सिंह के बेटे अभिषेक ने बाकायदा नामांकन भर दिया है। जोगिंदरनगर में प्रकाश राणा के खिलाफ उतनी बगावत ओपनली नहीं है, लेकिन भीतर भीतर क्या घटेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। गुलाब सिंह, वहाँ जम्वाल फैमिली, उसके बाद रामस्वरूप जी का अपना आधार था वहाँ पे। ये सारी चीज़ें अब उस शख्स को कितना ये लोग सपोर्ट करते हैं जो 4-4.5 साल तक जो है उनके पैरेलल अपना सिस्टम चलाता रहा, ये देखना होगा। तो मंडी में 10 में से 5 सीटों पर माफ कीजिएगा, सीधी बगावत जो है बीजेपी झेल रही है। 10 में से तो आधी सीटों पर यहां भी बगावत है। ऐसी स्थिति में इसको दबाने के लिए अब मुख्यमंत्री को अगर खुद जोर लगाना पड़ेगा, ये तो तय ही है, क्योंकि मंडी उनकी है तो वही मनाएंगे। चलिए कुल्लू की ओर को रुख करते हैं। कुल्लू में सदर में भी राम सिंह खफा है, क्योंकि राम के छड़ी बरदार को टिकट देना उनको रास नहीं आ रहा। आज भी उनके घर में समर्थकों का तांता लगा रहा। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर वही बात कि मुझको कुछ मालूम नहीं, वक्त बताएगा। पार्टी के सिपाही हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन बात वही कि जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो गांठ वहां भी है, कितना नुकसान करती है कितना नहीं ये नहीं जानते। आनी में किशोरी लाल ने आज़ाद नामांकन भरने का फैसला कर दिया है। वो रुष्ट हैं और इंडिपेंडेंट लड़ने का उन्होंने ऐलान कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे भी उनको लगता है कि बाहरी को टिकट दिया गया। बाहरी बोले तो दूसरी पार्टी से आए हुए आदमी को टिकट दिया गया है, अपनी पार्टी में दिया जाएगा। वहाँ पे जो एक और कैंडिडेट है बीजेपी की ही, जो टिकट चाह रही थी, अंजना भारती, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में है। कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता वक्त बताएगा। उधर बंजार में महेश्वर के बेटे हितेश्वर ने बीजेपी की सरदर्दी बढ़ा दी है। कुल्लू में बीजेपी का टिकट महेश्वर को दिया, इसके बावजूद भी हितेश्वर नहीं माने और उन्होंने बंजार से इंडिपेंडेंट ताल ठोकने का फैसला सुना रखा है। अब वो रुकते हैं या लड़ते हैं, वही बात कि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो वक्त अभी नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद ही आएगा। तब तक ये चीज़ें बगावत में हैं, तब तक मान मनोबल चलेगी। कोई दिवाली के बहाने मनाया जाएगा, कोई भाई दूज के बहाने मनाया जाएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कुल मिला के 32 सीटें आपके सामने हमने डिस्कस कर ली, जिनमें से अभी कर रहे हैं, अभी और हैं। हमीरपुर में बड़सर में भी बवाल है, बड़सर में खूब बवाल है। विनोद ठाकुर का गुट अलग, कमल नयन का अलग, और अब एक और गुट संजीव शर्मा का हो गया है। वहां भी बगावत शांत करना बड़ी चुनौती है। भोरंज में भी अंदर खाते कहीं ना कहीं गांठ है। बवाल नहीं है, विद्रोह नहीं है सीधा सीधा, लेकिन कमलेश कुमारी का टिकट कटने से वो और उनके समर्थक मायूसी होंगे। ऐसा शायद ही कोई हो जो टिकट नहीं मिलने पर खुश हो। एक व्यक्ति मुझे नजर आता है, प्रेम कुमार धूमल। टिकट नहीं दी तो उन्होंने कहा कि मैंने ही नहीं ली। बाकी बाद में कल आपने देखा था कि अनुराग ठाकुर किस तरह से रोए थे, तो जाहिर है कि वो खुशी भी कितनी थी आप जानते हैं। तो भोरंज में भी मलाल है, हमीरपुर में तो मलाल है ही है। तो 3 सीटों पर हमीरपुर में भी मलाल है जी, 5 में से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है। उधर बिलासपुर में नड्डा जी के घर में 4 सीटें हैं जी, 3 पे बवाल है और चौथी में सामने रामलाल है। तो सदर में बवाल हो गया है। नड्डा जी ने पिछली बार अपने खासम खास को टिकट दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बवाल नहीं हुआ। इस बार उनको लगा कि उनका खासम खास कोई दूसरा है, उसको भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसको दिया। तो लोग जम्वाल को टिकट दिया, तो अब जो पिछले वाले थे वो नाराज हैं, वो अपना कसूर पूछते हैं। उधर सुभाष शर्मा, लंबे समय से उनको लग रहा था कि मेरा भी नंबर आएगा। जब उनको लगा कि अब नंबर आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ दूंगा। और उन्होंने जब लोगों से मदद मांगी तो 4 लाख से ज़्यादा पैसे लोगों ने इकट्ठे करके दे दिए। इसके अलावा झुंडूता में भी परेशानी है। अमरनाथ धीमान लंबे समय से
रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए हुए थे। वो तो चुपचाप रह गए, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। पार्टी के हैं, संगठन के हैं, लेकिन मलाल तो है, मलाल तो है, क्योंकि वो फ्रंट रनर थे उनके मुताबिक सर्वे में। सर्वे हमसे शेयर तो किया नहीं बीजेपी ने, लेकिन उनके मुताबिक वो थे, लेकिन वो लगातार फील्ड में भी थे, ये भी तय है। बट सबसे ज़्यादा चिंता वहां अभी भी है। अगर वो चुप भी बैठ जाते हैं तब भी चिंता झंडूता में है पूर्व मंत्री रिखीराम कौंडल के बेटे राजकुमार कौंडल की। वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे। जाहिर है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं जीतराम कटवाल पे भारी पड़ सकती है। तो ये वहां की समस्या है। सिरमौर और ऊना को ज़्यादा बवाल नहीं है यहाँ बीजेपी में, कोई ज़्यादा बवाल बीजेपी में यहाँ नहीं है। लेकिन सोलन में, नालागढ़ में केएल ठाकुर, उसके पुराने विधायक, अब आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, ये वो तय कर चुके हैं। तो इस तरह से किन्नौर की अगर बात करें तो वहां भी 129 वोटों से पिछली बार तेजवंत रेड्डी हारे थे, इस बार टिकट नहीं मिली, तो अब वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। नड्डा जी के खास चहेते ब्लू आइड बॉय माने जाते थे, आज उन्होंने कहा कि पार्टी में गद्दारों को टिकट दी जा रही है। आप सोच सकते हैं मलाल का लेवल क्या है और ये कहां बीजेपी को ले जाएगा, बीजेपी की सूरत कितनी बिगाड़ेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं किन्नौर में तेजवंत नेगी के इस बयान से। शिमला में 8 सीटें हैं जी, 6 में भगवान है और 1 में मलाल है। मलाल कहाँ है? शिमला सदर से टिकट बदले जाने का मलाल भारद्वाज को भी है। उन्होंने कल भी कहा जब नामांकन किया कि मेरा तो वहां वोट ही नहीं है जहां मैं लड़ रहा हूं, मेरा वहां वोट ही नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी का आदेश है। लेकिन लगातार 3 बार से वो सदर से जीत रहे थे और मलाल उनके समर्थकों को है। कितना रहता है कितना नहीं ये देखना होगा, लेकिन वहां बीच में लाल भी है। लाल बोले तो सीपीआईएम, टिकेंद्र पंवर, तो जाहिर है कि थोड़ा सा मलाल भी किसी का काम खराब कर सकता है। तो शिमला में, सदर में, कुसुम्पटी में ज्योति सिंह ने इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान किया है। लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं, मैदान में टिकती हैं नहीं टिकती हैं, वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर है कि इसको विद्रोही माना जाएगा। रूरल में रवि मेहता को टिकट दिए जाने से प्रमोद शर्मा नाराज है। उन्होंने कल भी एक पोस्ट डाली थी कि मैंने 24,000 के आसपास वोट लिए। वीरभद्र सिंह वहां से लड़ते थे, उनके बेटे ने लड़ा, पिछली बार उन्होंने 20,000 प्लस वोट लिए प्रमोद शर्मा ने, इस बार उनकी टिकट काट दी। वो कहते कि ठीक है, कसूर तो बताया होता, बात वही है। कईयों को मलाल है कि कसूर नहीं बताया और कईयों ने सीधे सीधे तलवार उठा ली है। उधर रोहडू में राजन धीटा ने भी कह दिया है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि शशिवाला को टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि शशिवाला ने पिछली बार वहां अच्छा परफॉर्म किया था, अभी उम्मीद करते हैं कि इस बार वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस में जब वही बात आ जाती है ना, अपने घर में लड़ाई हो जाती है, तो क्या परफॉर्म करेगा, कोई नहीं कर पाता। तो वहाँ राजन धीटा को भी मलाल है और ये मलाल कहाँ तक ठहरता है, कहाँ तक जाता है, ये देखने की बात होगी। जेके जुब्बल कोटखाई की लड़ाई तो जग जाहिर है, पिछली बारी उस लड़ाई के चलते बीजेपी की बाई इलेक्शन में इतनी फजीहत हुई, आपने देखा। इस बार चेतन बरागटा को टिकट दे दिया। पहले तो बड़े नेताओं ने अपनी फजीहत कराई, जिन्होंने पिछली बार भाषण झाड़े थे कि परिवारवाद के तहत हम टिकट नहीं दे रहे। अब गया परिवारवाद तेल लेने जी, और अब उन्होंने टिकट दिया उनको। अब देखना होता है कि जो पिछली बार परेशान हुए वो क्या करते हैं, ये देखना होगा। रामपुर में अंत तक खींचातान जारी रही टिकट को लेकर, तो जाहिर है वहां भी कुछ ना कुछ मलाल है। कुल मिला के 32 प्लस सीटें ऐसी हैं, 33 सीटें ऐसी हैं, तो आधा ही हो गया। 68 में से 33 सीटें ऐसी हैं जहां पे विवाद है। और इसके बीच में जो है एक कुछ सूचना आ रही है, मैं उसको भी देख लेता हूं। अच्छा, कैंपेन कौन कौन करेगा कांग्रेस का, उसकी सूची आ गई है, चलिए उसको आपकी नज़र करेंगे। लेकिन इसी बीच में मोटा मोटी मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो हमने 32 सीटों की चर्चा करी, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जहां सीधे सीधे तौर पर बड़ी बगावत सामने आ रही है। आज ही की बात करें तो कई बागियों ने ताल ठोकी जी चुनाव में। बिलासपुर से सुभाष शर्मा, झंडूता से राजकुमार कौंडल, हितेश्वर सिंह, इन्होंने भी नामांकन भर दिया, और कृपाल परमार ने फतेहपुर से, होशियार सिंह ने देरा से,
KL ठाकुर ने नालागढ़ से, तेजवंत नेगी ने किन्नौर से पर्चा भर दिया और झंडूता से कांग्रेस के पूर्व विधायक बीरलाल किशोर, ये कांग्रेस के लिए दिक्कत है, और चौपाल से पूर्व अध्यक्ष सबलाराम चौहान भी निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। अनिंदर सिंह नौटी ने आम आदमी पार्टी से बगावत करके वहाँ पोंटा में पर्चा भर दिया है। और उधर अब कांग्रेस की बगावत की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बीजेपी की बगावत दिख रही है, हम लोगों को तो सबको ही देखना है। कांग्रेस में जहां बगावत है वहां की बात करते हैं जी। फिलहाल कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में आज आनी में प्रतिभा सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। टिकट आवंटन को लेकर वहां रोष था और वहां पे प्रतिभा सिंह के खिलाफ नारे लगे आज। और टिकट आवंटन से नाराज परशुराम के जो समर्थक थे, आज दत्तनगर में इन्होंने एक बैठक बुलाई थी। आनी निर्मण से दत्तनगर में काफ़ी लोग आए थे, इन्होंने वहाँ बैठक बुलाई थी और उस बैठक में ये इस तरह से कुछ चीज़ें सामने आई कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है लोगों ने रोष का मुजाहरा किया और प्रतिभा सिंह के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करी उन्होंने वहाँ पे। उधर मंडी में अगर बात करें तो सरका घाट में यदुपति ठाकुर टिकट नहीं मिलने से नाराज है। ये बाकी भी बात करेंगे। तो सदर में भी प्रॉब्लम है जी। मंडी में सदर का भी मंडल थोड़ा नाराज है चंपा ठाकुर को टिकट दिए जाने से, और जोगिंदर नगर में भी प्रॉब्लम है। तो 3 सीटों में मंडी में कांग्रेस को प्रॉब्लम है। बीजेपी को 5 में थी, 3 में इनको है, 2 का चलिए ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए रख लीजिए। किन्नौर में भी प्रॉब्लम है, जगत सिंह नेगी की टिकट हो गई है, लेकिन निगम भंडारी क्या करेंगे। ऊपर ये यदुपति की बात करिए, ये क्या करेंगे। वो भरमौर वाली जो प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे सुरजीत, ये अभी तय कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही है इस वक्त। वो मैंने आपको 1974 वाली बात बताई ना, तो 1971 में भी एक फिल्म आई थी, मेरा गांव मेरा देश। उसका भी लता जी की आवाज़ में गाया एक बड़ा गाना मशहूर हुआ था, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो यही तय करने के लिए ये 3 लोग और युवा कांग्रेस के बाकी ये पदाधिकारी, 3 लोग कौन, बीजेपी युवा कांग्रेस के प्रधान निगम भंडारी जिनको किन्नौर से टिकट नहीं मिला, यदुपति ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष युवा कांग्रेस के जिनको सरकाघाट से टिकट नहीं मिला, सुरजीत भरमौरी महासचिव युवा कांग्रेस के जिनको भरमौर से टिकट नहीं मिला। और इन लोगों ने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई है जिसमें इनके कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे कि यूथ कांग्रेस की अनदेखी हुई है और क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछली बार उन्होंने तय कर लिया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कांग्रेस को नमस्ते कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हाईकमान इंटरवीन कर रहा है। इंटरवीन हुआ ये कि 4 दिन तक सूची अटकी रही और अब अंततोगत्वा किन्नौर भी रिलीज होगी सीट और वहां भी निगम भंडारी को टिकट नहीं मिली है। तो ये तीनों बड़े पदाधिकारी युवा कांग्रेस के ये आउट हो गए हैं जी। और एक लड़का युवा कांग्रेस का जिसको इस कोटे से टिकट मिली है, उसको इस काबिल समझा है हाईकमान ने, विवेक कुमार झंडूता से, उनको टिकट पहली ही लिस्ट में फाइनल हो गई थी। तो हाईकमान क्या देखती है क्या नहीं देखती ये हमको नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल वहां पे ऑनलाइन मीटिंग इनकी जारी है। मुझे लगता है कि 10 तक वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन चलिए हम बात बगावत की करें तो कांग्रेस की बगावत की करें। कांगड़ा में सदर में बगावत है जी। सुरेंद्र काकू को टिकट दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस का मंडल है वहां पे, क्योंकि ये गेड़ा लगा के आए हैं बीजेपी में। कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में गए, इधर उधर गेड़ा लगा के आए, तो उनका कि गेड़े लगाने वाले नहीं चाहिए। बैजनाथ में हालांकि ऋषभ पांडव ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। जब वो टिकट उनको नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगली बार से ही मैं पार्टी के लिए रहूंगा, वहां राहत है। लेकिन सुलह में जगदीश सपैया को लेकर जो है मामला बढ़ता जा रहा है और देखिए जगजीवन पाल अब इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, उनके समर्थकों का दबाव इस पर है। तो 2 सीटों पर कांगड़ा में भी 15 में से कांग्रेस को बगावत झेलनी पड़ रही है, बीजेपी को 9 और 10 सीटों पे है। हमीरपुर में सदर में खिचड़ी पकी हुई है, अभी पता नहीं चल रहा कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं, बगावत तो उसके बाद है। अभी लास्ट राउंड में एडवोकेट रोहित ठाकुर सुनील शर्मा के बीच में मामला बना हुआ है और बीच में तीसरा जो नाम है वो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का है। किसको टिकट मिलती है किसको नहीं, आशीष को ही लेंगे दोबारा या नहीं लेंगे ये भी देखना होगा। दिन भर आपने ड्रामा देखा, आशीष ने दोबारा कांग्रेस छोड़ दी 40 घंटे के बीच में। आशीष लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं और वो बहुत आगे चले गए थे, दोनों पार्टियों की उस पर नजर होगी। बीजेपी उनको नहीं ले पाई, वो चाहते थे कि बीजेपी का टिकट मिले, कांग्रेस ने मौका लपका, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने थोड़ा नखरे दिखाए वो नखरे शायद उनको पसंद नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ते थे।
और इंडिपेंडेंट के रूप में उनके साथ बहुत से लोग बीजेपी के भी जुड़े थे, कांग्रेस के भी जुड़े थे। जाहिर है कि किसी एक पार्टी की ओर को जाते तो दूसरी पार्टी की विचारधारा से संबंधित जो लोग उनके साथ बतौर इंडिपेंडेंट जुड़े थे वो शायद उतने उनके साथ नहीं रहते, तो उनको नुकसान होता। अब देखना है कि क्या होता है। हमीरपुर में आशीष को टिकट मिलती है या रोहित को मिलती है, सुनील बिट्टू को टिकट मिलती है या अनीता वर्मा को मिलती है या पुष्पेंद्र वर्मा को मिलती है, किसको नहीं। वर्मा भी है, शर्मा भी है वहाँ। और समस्या यह है कि वहाँ फैसला ही नहीं है कांग्रेस का। अभी भी अटकी हुई है टिकट, 67 होगी, 67 सीटें डिक्लेयर होगी, एक अटकी हुई है। तो हमीरपुर की स्थिति है। बिलासपुर में सदर में बगावत है, बम्बर को टिकट दिए जाने के खिलाफ हैं लोग। पहले भी 11 लोग इकट्ठे होकर चले गए थे कि बम्बर को मत देना, बाकी जिस मर्जी को दे देना, लेकिन अल्टीमेटली बम्बर का भाग्य जागा। और अब जो है देखना है कि वहाँ बगावत की स्थिति क्या है। और झुंझुनू में बीरूराम किशोर ने आज़ाद नामांकन भरा है। अब वही बात है कि कब तक ये डटे रहते हैं, कब तक नहीं रहते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया है। ये बीच में इंडिपेंडेंट भी जीते, बीच में इनको इंडिपेंडेंट जितवाया भी गया, कांग्रेस से भी जीते, लंबे समय से टिकट भी किए, लगातार हारे भी ये रिखीराम कौंडल से। तो यहाँ 2 जगह बिलासपुर में इनको दिक्कत है। सिरमौर में पच्छाद में दिक्कत है। गंगूराम मुसाफिर ने तय कर लिया है कि वो वहीं उसी सफ़र पर निकलेंगे जो 40 साल पहले उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो शुरू किया था। और ये जो है इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था गंगूराम मुसाफिर ने 1982 में, और निर्दलीय चुनाव जीता था उन्होंने। 85 में कांग्रेस के टिकट पे लड़े, जीते। उसके बाद लगातार जीतते रहे। 7 बार में पच्छाद के विधायक रहे। 2009 में वो लोकसभा के चुनाव हारे, 12 में विधानसभा हारे, 17 में विधानसभा हारे, और 19 में पिछला बाई इलेक्शन था वो फिर हारे। तो पिछले 2009 से लेकर अब तक वो 1, 2, 3, 4 चुनाव हार चुके हैं। तो उसके बाद उनकी टिकट कटी, लेकिन वो है कि मानने को तैयार नहीं है कि अब उनका समय नहीं रहा। तो चलिए, ये तय करेगी उनकी जनता, उनके समर्थक, कि उनका समय अभी भी पॉलिटिक्स में है या नहीं। जनता जिसको सिर माथे पर रखे वही जनार्दन है जी। तो ये पच्छाद का मामला है। ऊना में कुटलहड़ में कांग्रेस के अंदर जो है रोष है। लंबी लड़ाई वहाँ लड़के देवेंद्र भुट्टो ने टिकट लिया है, लेकिन रोष है। गगरेट में चैतन्य शर्मा को कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कालिया के रुख पे सबकी नजरें हैं। वो लगातार अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और उधर चिंतपूर्णी में बबलू को टिकट दिए, पहले जब कुलदीप कुमार का नाम आ रहा था बबलू नाराज हो गया, बबलू को टिकट आई तो कुलदीप कुमार नाराज हो गए। तो 3 जगह ऊना में नाराजगी है। और चंबा की अगर बात करें तो भरमौर में जाहिर है, मैंने बताया कि जो सुरजीत भरमौरी हैं वो नाराज हैं। सोलन में जो है कोई नाराजगी किसी को सामने नहीं आई है। और शिमला में चौपाल सीट पर मंगलेट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के पुराने विधायक बंटू खिमटा, रजनीश खिमटा को टिकट दिए जाने से वहां नाराजगी। कुल मिला के 19 सीट पर कांग्रेस को भी नाराजगी का आलम झेलना पड़ रहा है। और 32 सीटों पर जो है 33 सीटों पर बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। तो कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, ये वक्त की बात है, उसके बाद ही तय होगा। इसी बीच में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका 31 को आएंगी, राहुल गांधी भी आएंगे, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी 20 लोगों की लिस्ट जारी करी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी का नाम है, वो भारत छोड़ो यात्रा के बीच में समय निकालकर, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, शायद 1-2 रैली करने के लिए आएंगे। और अशोक गहलोत राजस्थान वाले जी, भूपेश बघेल वो तो ऑलरेडी इंचार्ज है यहाँ पे, आनंद शर्मा भी आएंगे, श्री मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री हरीश रावत, प्रतिभा सिंह भी स्टार प्रचारक रहेंगी, मुकेश अग्निहोत्री रहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला आएंगे, विप्लव ठाकुर भी स्टार प्रचारक रहेंगी, सचिन पायलट, राज बब्बर, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा। तो हिमाचल प्रदेश के 4 नेताओं को स्टार लिस्ट में स्थान मिला है। पहली में, अगर दूसरी आती तो जानेंगे कि उसमें कौन है। तो इसमें 3 लोग तो वही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, CPL के नेता कांग्रेस के, और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, ये 3 लोग, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू। और इसके अलावा जो चौथा नेता है इसमें वो है विप्लव ठाकुर। बाकी नेताओं को जगह नहीं मिली है। और आप आनंद शर्मा को चाहें तो वो फिर उनको रख सकते हैं इधर हिमाचल के कोटे में, या उनको सेंटर के कोटे में रखिए, वो अलग बात है, क्योंकि आजकल वो हिमाचल से कोई पद सेंटर में उनके पास नहीं है, वोट उनका शिमला में ही है। तो उस लिहाज से आप देखें तो आप उनको रख सकते हैं। तो 5 हो गए। तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि आज पहली कंप्लेंट भी हुई है, और बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को ये कंप्लेंट करी गई है कि नामांकन के समय विक्रमादित्य सिंह ने धज्जियां उड़ाई नियमों की, उनके साथ ज़्यादा लोग थे।
लेकिन ये कंप्लेंट जो है जितनी उनके खिलाफ है उतनी ही वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी है, क्योंकि उनको भी ये तय करना होता है कि अंदर 3 या 5 जो अलाउड हैं उससे ज़्यादा लोग नहीं जाएं। तो इस कंप्लेंट का क्या होता है क्या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त आपसे विदा लेने का हो चुका है। लंबा आज चर्चा हो गई, इसलिए एक चर्चा जो मैंने और रखी थी वो रह गई है। इतना ही। हाँ, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है ये हम आपके साथ हम सुबह ही शेयर करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें भी रखी थी आज निकाल के, चलिए कल तय कर लेंगे। अभी तो काफ़ी दिन है चुनाव में। बहुत शुक्रिया जी।